हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी टेक। कैलेंडर की कहानी को आज आगे बढ़ा रहे हैं हम। हिस्टोरिकल पार्ट देख लिया, लेकिन उस हिस्ट्री में भी एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को हमने सीखा, दैट इज द लीप ईयर। लीप ईयर कोई सा भी ऑर्डिनरी ईयर कैसे बनेगा? कोई सा भी ईयर, उसको लीप ईयर हम बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, कब बोलेंगे, कॉन्सेप्ट सीख लिया। एक वर्ष को, एक ईयर को 4 से डिवाइड करने पर वो यदि डिविजिबल है तो वो लीप ईयर है, बशर्ते वो सेंचुरी ईयर नहीं होना। सेंचुरी ईयर के केस में सेम कहानी, डिविजिबल होनी चाहिए 400 से। मक्खन की तरह क्लियर है बॉस। जब आप कैलेंडर को फिनिश कर रहे होंगे तो आप पाओगे कि यार ये कॉन्सेप्ट बहुत तगड़े हैं। ये जो लीप ईयर है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सी कहानी है। बहुत सारी चीजें समझी, लेकिन मुद्दा तो यही है ना कि एग्जाम वालों ने ऐसा क्या देख लिया कि कैलेंडर से क्वेश्चन पूछे जा रहे। कैलेंडर से क्वेश्चन बहुत शानदार शानदार बन जाएंगे। अब जैसे हमसे पूछ ले कोई भी, समझिएगा ध्यान से, आपसे मुंह उठा के कोई पूछ ले कि 26 ऑफ जुलाई 1665 इस दिन क्या डे था, होश फाख्ता हो जाएंगे आपके। बाई एनी मीन्स आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते जब तक आपको नॉलेज ना हो कि भैया 26 जुलाई 1665 को आखिर दिन कौन सा था। तो यहां तक पहुंचने के लिए, इसको सोल्व करने के लिए अब हम जो सीखने जा रहे हैं ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है भाई। यहां तक पहुंचने के लिए जो कॉन्सेप्ट लगने होंगे, उसका एक कॉन्सेप्ट, एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट इज द लीप ईयर वाला कॉन्सेप्ट। अब बहुत महत्वपूर्ण बात आने वाली है यहां पे, बहुत ही महत्वपूर्ण, वो हम देखते हैं। आइए मेरे साथ। हमने देखा कि हमारे पास दो चीजें हैं भाई साहब, एक ऑर्डिनरी ईयर है और एक लीप ईयर है। ये दो महत्वपूर्ण ईयर्स हैं हमारे पास। हमने क्या देखा, ऑर्डिनरी ईयर में दो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं, वो 365 होते हैं और इधर 366 होते हैं। एकदम क्लियर है यहां तक कहानी। अब जो इंटरेस्टिंग कहानी जो है कि भाई आपका जो कैलेंडर है उसमें जब दिन की बात होगी ना, दिन से डिफाइंड है आपका पूरा कैलेंडर। क्या हो रहा है कैलेंडर में, आपके दिन रिपीट करे जा रहे हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। तो डे जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं दिनों की। चलो हम संडे को मान लेते हैं सबसे पहले। संडे, ये सारे दिन मैंने लिख दिए। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये दिन होते हैं हमारे कैलेंडर्स में। अब यदि आप देखो तो इन टोटल नंबर ऑफ डेज कितने हैं, ये भी कोई पूछने की बात है सर। ये 7, तो ये 7 एक मैजिकल नंबर है आपके लिए। आप कैलेंडर की चर्चा करेंगे तो 7 7 आपके लिए वेरी स्पेशल नंबर है भाई साहब। 7 रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास 7 डेज हैं। कितने दिन? 7 दिन। तो आगे आने वाली चीजों को समझने के लिए एक सीक्रेट कोड भी दिया जाएगा सारे डेज को। मंडे को हम नंबर 1 देंगे, इसको हम 2 देंगे, 3 4 5 6। मंडे को पहला दिन मानेंगे और ये 7वां दिन, और इस 7 को 0 भी बोल सकते हैं। 0 क्यों, आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन क्या आगे बढ़ने से पहले आप चीजें समझ गए कि 7 दिन जो है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 7 एक मैजिकल नंबर है मेरे पास, और सारे डेज का कोड मैंने दे रखा है। कोड क्या कोड यार, मंडे पहला दिन, ट्यूसडे दूसरा दिन, वेडनेसडे, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर। अब क्या होता है इन ऑर्डिनरी ईयर में, इंटरेस्टिंगली हम 7 दिनों, भाई हर एक, आप कैलेंडर के जनवरी में हो सपोज, 7 दिन के बाद फिर से वही कहानी, 7 दिन के बाद फिर से वही कहानी। तो इन 7 दिन पे बड़ा फोकस करते हैं हम। इन 7 दिन को क्या बोल देते, एक वीक बोल देते भाई साहब, है कि ना। एक वीक का बहुत महत्व है, वीकडेज का अलग महत्व है, वीकेंड का अलग महत्व है ना। तो 365 मतलब क्या आप बता सकते हो कितने वीक होंगे? हाँ सर बता सकता हूं। 365 को यदि 7 से डिवाइड कर दूं, 365 डिवाइडेड बाई 7, तो जो भी निकल के आएगा वो वीक का बारे में पता चल जाएगा हमें। क्या है वीक भाई?
7 5 जा, जब इसको काटोगे 7 से तो 7 5 जा एंड 7 2 जा प्लस 1 बच जाएगा रिमाइंडर, ये एक रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि 52 वीक्स होते भाई साहब ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी ईयर यदि हैं तो 52 वीक्स होंगे प्लस एक दिन एक्स्ट्रा होगा। बस ये एक्स्ट्रा दिन के आसपास बहुत सारी कहानियां हैं, समझ लीजिए कि पूरा कैलेंडर समझने के लिए इस एक्स्ट्रा डे को समझना पड़ेगा, इस एक्स्ट्रा डे को आत्मसात करना पड़ेगा। ये एक्स्ट्रा डे ही आपके सारे क्वेश्चन बनाएगा जो कि आप आने वाले समय में समझेंगे। इस एक्स्ट्रा डे को ओड डे भी बोलेंगे। ओड डे मतलब क्या, जो सप्ताह में नहीं है, जो एक वीक में नहीं है, जो एक साइकिल में नहीं है, इस साइकिल से जो बाहर है वो ओड हो गया, ओड डे हमने नाम दे दिया। तो ऑर्डिनरी ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा हुआ। सिमिलरली जब आप लीप ईयर की बात करोगे तो यहां भी 52 वीक्स ही आएंगे, लेकिन यहाँ 2 डेज एक्स्ट्रा हो जाएंगे साहब, 2 डेज एक्स्ट्रा। तो कोई भी महीना, सॉरी कोई भी ईयर, यदि ध्यान से देखें, कोई भी ईयर यदि ऑर्डिनरी ईयर है तो उसमें ओड डे की संख्या कितनी है बेटा, उसमें ओड डे की संख्या हो गई सर 1। कितनी बेटा, 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां से बात निकल के आ रही है। सिमिलरली यदि कोई लीप ईयर हुआ तो लीप ईयर में ओड डे कितने हो गए बेटा, मैंने अभी आपको बताया ही नहीं इस ओड डे का महत्व, सब आएगा, लेकिन क्या इतनी बात क्लियर है। ऑर्डिनरी ईयर्स और लीप ईयर्स की मैं बात कर रहा हूं और मेरी ये कहानी। मैं ईयर्स की बात क्यों करूं, मैं महीने में एंटर करता हूं ना। चलो मेरे पास जनवरी है सपोज, ध्यान से सुनिएगा, मेरे पास जनवरी है, जनवरी में भी ओड डे मिल जाएंगे हमें, जो वीक में नहीं है वो ओड है। ओके साहब, फॉर एग्जाम्पल मैं मान के चल रहा हूं कि आपकी जनवरी की पहली तारीख संडे को ही स्टार्ट हो, चलो मंडे को स्टार्ट कर लेते हैं इसको, है ना। पहली तारीख मंडे का दिन, ये है साहब मंडे, ठीक है। दूसरी तारीख को क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा सर, सारे नहीं लिखूंगा, डोंट वरी। इसी प्रकार तीसरी, और आपको पता है कि जनवरी होती है 31st डे की, 31st डेज की होती है जनवरी। यदि मैं आपसे पूछूं कि जनवरी में कितने वीक्स होंगे, कितने सप्ताह होंगे, आप बोलो सर क्या कॉमेडी कर रहे हो सर, हर एक 7 दिन के बाद 7 दिन से एक सप्ताह बना, अगले 7 दिन से दूसरा सप्ताह बना, तीसरा सप्ताह, अगले 7 दिन से चौथा सप्ताह, 5वां सप्ताह, 28 डेज कंप्लीट हो चुके रह जा। 7 14 21 4 सप्ताह, ओनली 4 सप्ताह, है ना। 7 14 और दिन, टोटल 28 डेज कंप्लीट हो गए। और 28 डेज यदि कंप्लीट होते हैं इसका मतलब 4 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं बच्चे, ठीक है। लेकिन हमारे पास 31 दिन है टोटल जनवरी में, इसका मतलब जनवरी को यदि हम ऐसे करें कि इसमें 4 वीक्स होते हैं प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा होते हैं भाई साहब, तो जो मैंने बोला जो वीक्स में नहीं है, जो एक्स्ट्रा है उसे हम ओड डे बोलेंगे। तो जनवरी के ओड डे, जनवरी का ओडी कितना हुआ बेटा, 3 हुआ। कोनो दिक्कत है क्या। सिमिलरली हर एक मंथ का ओड डे होगा, हर एक साल का ओड डे होगा। ये ओड डे या एक्स्ट्रा डे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने वाला है आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स को समझने के लिए। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है, आ रही है बात समझ में। यदि आ गई तो कैलेंडर में चलते हैं और मैं ओड डे से रिलेटेड ओड डे का महत्व यहां समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले देख ले, हमने कोडिंग कर दी है, कोड ऑफ द डे, या हम इसे एक सीक्रेट कोड का नाम दे सकते हैं, सीक्रेट कोड या मैजिकल कोड समझ लीजिए, क्योंकि बहुत महत्व है इसका, आप समझ जाओगे। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, यहाँ पे मैंने लिस्ट भी बना दी। इसके बाद मैंने एक और चीज आपको बता दी, ओड डे जो होते हैं, जनवरी में ओड डे नंबर 3 कैसे निकला समझ में आ गया ना। अब फरवरी क्या है, 28 की हो सकती है, 29 की। फरवरी यदि 28 डेज की है, एग्जैक्टली 28 डेज, तो 7 से तो कंप्लीटली डिविजिबल है ना बेटा, और 7 से 4 बार हो जाता है, 4 बार। इसमें 4 वीक्स हैं, तो बताइए कोई एक्स्ट्रा डे बचा क्या इसमें, नहीं सर, एक्स्ट्रा डे कुछ भी नहीं है, तो इसका ओडी जो है वो 0 है।
लेकिन जब लीप ईयर आता है तो यही जनवरी 29 डेज की हो जाती है, और 29 डेज में सीधा समझ में आ रहा है कि 4 तो वीक्स हो गए और एक दिन एक्स्ट्रा हो गया साहब, तो इसके चलते ओडी इसका जो हो गया वो 1 हो गया। सिंपल सा मैंने लिख दिया। ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आप भूल भी जाएं तो आपका दिमाग कॉन्सेप्ट समझ चुका है, तुरंत निकाल लेगा, है कि नहीं। मार्च, हाँ ये जरूरी है भाई साहब कि जनवरी 31 दिन का होता है, मार्च 31 दिन, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, 31 का जुलाई, 31 की अगस्त, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30, ये याद रखना है आपको। और ऑब्वियस सी बात है बचपन से लेके अभी तक आ गए, ये किसी को नहीं याद है तो फिर क्या ही मतलब। लेकिन फिर भी मान लो कभी भूल जाओ तो ये उंगली ऐसे करना, मुट्ठी बनाना, ये जनवरी है, ये ऊपर उभरा हुआ हिस्सा जो है वो जनवरी है, इसको 31 बोलेंगे। फिर फरवरी अंदर है, फरवरी का तो स्पेशल केस हमें पता है। मार्च जो जो ऊपर आएगा वो 31 मार्च, अप्रैल 30, अप्रैल के बाद क्या आता है भाई, मई आता है, तो मई 31, जून 30, जुलाई 31, हाथ खत्म, जो जो ऊपर आ रहा है वो सब 31 है। ये हाथ खत्म हो गया, अगला हाथ, जुलाई के बाद अगस्त, फिर से 31 आ रहा है, तो जुलाई और अगस्त दोनों कॉन्जिक्यूटिवली 31 नंबर के होते हैं। अगस्त के बाद सितंबर 30 नंबर का, 30 दिनों का, अक्टूबर 31, नवंबर 30, दिसंबर 31, ऐसा ऐसा कर सकते हो, ठीक है। याद है आपको, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। जहां 30 दिन हो गए ऑब्वियस सी बात ओड डेज 2 है, जहां 31 दिन वहां ओड डे 3। कोई याद करने की भी जरूरत नहीं है, सिंपल सा कहानी है कि आपको महीने में दिन कितने हैं वो याद रखने हैं, दैट्स इट। वैसे भी लोगों को याद रहता है कि 30 दिन सबसे कम होते हैं भाई, 31 दिन सब, 31 दिन कितने महीनों में, 1 2 3 4 5 6 महीने, 7 महीने 31 दिन के हैं, 7 महीने, वो सिर्फ 4 महीने 30 दिन के हैं। कौन सा बेचारा, नवंबर, सितंबर, जून और अप्रैल, अप्रैल जून सितंबर नवंबर, बस ठंड के सितंबर नवंबर हो गए, और गर्मी का अप्रैल हो गया, और जून, बरसात यदि मान लें तो एक गर्मी का अप्रैल, बरसात का जून, और ठंड के सितंबर और नवंबर। याद है आपको, ये मैं मान के चल रहा हूँ, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, मैं कैलेंडर में लेके चलने वाला था। हाँ चलिए कैलेंडर में चल रहे हैं, 2001 के कैलेंडर में चलते हैं, है ना। हाँ जी, मैं आपको बोला कि 2001 क्या है, तो आप बोलोगे सर ऑर्डिनरी ईयर है। क्यों ऑर्डिनरी ईयर है, बिकॉज ये 4 से डिविजिबल तो नहीं है, जो 4 से डिविजिबल नहीं है वो ऑर्डिनरी ईयर होगा। ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज होंगे सर, बात समझ में आ रही। 365 डेज का मतलब ये सर कि 52 तो वीक्स हो जाएंगे, कंप्लीटली डिविजिबल बाय 7 हो जाएगा, और एक दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। इस एक्स्ट्रा डे को ओड डे बोलेंगे। इसका महत्व मैं समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ओके। ओड डे के बारे में चर्चा करेंगे, इसके महत्व को समझाएंगे। उससे पहले हमारे पास कैलेंडर है, तो क्यों ना कैलेंडर पे थोड़ी सी नजर घुमा ली जाए। ये कैलेंडर स्टार्ट हो रहा है मंडे से, ध्यान से देखिए, ये मंडे से स्टार्ट हो रहा है सब। काय से स्टार्ट हो रहा है, मंडे से। 1 तारीख मंडे को पड़ रही है। इंटरेस्टिंगली जब ये फिनिश हो रहा है 31 तारीख, वहां पे भी मंडे है। वाओ, एग्जाम का एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन कभी कभार पूछ लिया जाता है, ये कॉन्सेप्ट पता है तो मजे आ जाते हैं भाई साहब। क्या कि यदि हमारे पास ओड डे है ना, तो स्टार्टिंग डे, स्टार्टिंग या स्टार्टिंग के बजाय 1 जनवरी लिखते हैं, 1 जनवरी एंड 31 दिसंबर, 31 दिसंबर विल बी ऑन सेम डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कहानी आपको पता चल रही है यहाँ से। सर पक्का हो सकता है सिर्फ 2001 की बात हो, 2002 बताइए, 2002 क्या है सर, ये एक ओड ईयर है, ओड ईयर है। देखते हैं, ट्यूसडे को स्टार्ट हो रही है कहानी और ट्यूसडे को फिनिश हो रही है कहानी, देख लीजिए, ट्यूसडे को स्टार्ट, ट्यूसडे को फिनिश। 2003 क्या है सर, 2003 भी एक ओड ईयर है। सो ओड ईयर यदि है तो ये वेडनेसडे को कहानी स्टार्ट हो रही है, और ये 31 को स्टार्ट हो रही है, सॉरी ये भी वेडनेसडे को फिनिश हो रही है। आई बात समझ में।
अब क्या आपको फोकस करना है आपके ओड डे पर। पूरी कहानी इस ओड डे के लिए की जा रही है और ओड डे ही सब कुछ है। जो ऑर्डिनरी ईयर है वो आपको 1 ओड डे प्रोवाइड कर रहा है। क्या? 1 ओड डे। ओडी जो है वो 1 है। इसका महत्व समझिएगा। आपको 2001 का ओडी पता है, आपको उसका ओड डे पता है जो कि 1 है। इसका मतलब ये कि 2002 में पहुंचने से पहले आप 2000 में खड़े हो, सपोज आपके बीच में 2001 आ गया और फिर 2002, 2000 की किसी डेट से 2001 की डेट में 2002 की डेट में जाओगे, बीच में 2001 से गुजरना पड़ेगा। यस और नो? अरे समय तो 2000 की किसी डेट से समय 2001 से पूरा गुजर के 2002 में गया ना। हाँ, तो उस ईयर का सिर्फ एक चीज हमें मैथमेटिकली काउंटिंग में लेना है, दैट इज दिस 1 ओनली। 1 ओड डे के लिए उसमें जो 1 आ रहा वो। सर क्या कहना चाह रहे हो? कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं समझाता हूं। यदि इसका स्टार्टिंग डे मंडे हुआ, 2001 का स्टार्टिंग डे क्या हुआ बेटा? मंडे। 2002 का स्टार्टिंग डे होगा वो मंडे +1 होगा। ध्यान से, मंडे +1। मंडे +1 मतलब सर मंडे का कोड आप सीक्रेट कोड ऑलरेडी 1 + 1 मतलब 2, 2 मतलब क्या? ट्यूसडे। 2002 जो स्टार्ट होगा वो ट्यूसडे से स्टार्ट होगा। देख लीजिए, आई बात समझ में? अब भाई साहब 2002 भी एक ओड डे है, ये 1 ओड डे प्रोवाइड करेंगे। 1 ओड डे मतलब इसका जो 1 जनवरी है वो यदि ट्यूसडे को है तो अगले वाले का 1 जनवरी +1 ऐड हो जाएगा, मतलब तीसरे दिन वेडनेसडे को चालू होगा। एकदम समझ में आ रहा? अभी आप घबराने की जरूरत नहीं, अभी आप सिंपली इस चीजों को सिर्फ यहां देख लो। ओड डे ने क्या किया? ओड डे ने क्या प्रोवाइड किया आपको? एक नंबर, एक फिगर। अब इंटरेस्टिंगली जरा देखिएगा ध्यान से, मैं आपको सन 2000 में लेके चल रहा हूं। 2000 में नहीं, 2001 में किसी भी डेट में मैंने आपको बोल दिया कि 7 जून, देखना आपको दे दिया मैंने 7 जून 2001 को क्या है बेटा? ट्यूसडे है। दिख रहा है ना आपको? ये ट्यूसडे है। और आपसे पूछ लिया जाए कि 7 जून 2003 को क्या होगा? 7 जून मेरे से क्या पूछ लिया जाए? वही 7 जून पूछ लिया जाए, लेकिन 2003 के पूछ ली जाए। तो 2001 से 2003 तक जब हम जाएंगे तो ओड डेज कितने मिल जाएंगे? 2। एक 2002 का, एक 2003 का। मतलब आपको ट्यूसडे में 2 दिन जोड़ देना है। ट्यूसडे +2, ट्यूसडे का कोड है 2, उसका 2 नंबर से तुरंत लिख दो, कभी भी डाउट नहीं आएगा। 4 यानी कि थर्सडे होगा उस दिन। क्या होगा बेटा? थर्सडे। देख लेते हैं अभी अपन। जून में चलेंगे 7 तारीख को थर्सडे और ट्यूसडे, सॉरी ये खुद थर्सडे भाई, मैं गलत लिख रहा हूँ, सॉरी, ये थर्सडे है। दिस इज नथिंग बट थर्सडे। ओके साहब, थर्सडे का जो कोड है, थर्सडे का ऑलरेडी कोड 4 है। 4 में 2 जोड़ोगे 6 आएगा। 6 रिप्रेजेंट सैटरडे। ठीक है। 2003 में जब आप जाओगे और देखोगे कि 7 जून क्या है, तो आप पाओगे 2003 में आपकी 7 जून जो है वो सैटरडे को आ रही है। देख लीजिए, ओड डे का महत्व समझ में आया आपको, है ना? तो जो जो बीच बीच में साल पढ़ते जाएंगे उनके ओड डे हम गिनते चले जाएंगे, ऐड करते चले जाएंगे, तो कहानी आगे बढ़ेगी। ओके, अभी भी कुछ भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कैलेंडर दिखा रहा हूं और कुछ नहीं कर रहा हूं। अच्छा, अब हम इंटरेस्टिंगली लीप ईयर में एंटर कर जाते हैं, दैट इज 2004। सर ये एक लीप ईयर है, 366 डेज मिलते हैं सर। वो सब छोड़ दीजिए सर, 52 तो वीक्स मिल जाएंगे, लेकिन 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 दिन एक्स्ट्रा मिलेंगे। अच्छा, अब इसमें क्या होगा? यदि इसकी 1 जनवरी इसकी यदि जैसे यहाँ आ रही ना, सेम थर्सडे को आ रही ना, थर्सडे को आ रही, तो 31 दिसंबर जो होगा वो कहाँ आएगा? इंटरेस्टिंगली आप देखिए, वो आ रहा है फ्राइडे को। ये 29 फरवरी की वजह से लोचा क्या हो गया? एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ गया ना, तो ये एक दिन खसक गया। कौन?
वो जो अपने अभी तक देखे थे ना, ऑर्डिनरी ईयर में सेम डे होता है लेकिन इसमें एक दिन प्लस होता है। समझ में आ गई बात? अच्छा, ये 2 दिन प्रोवाइड करता है आपको, इजंट इट? ये है 2 एक्स्ट्रा दिन प्रोवाइड करता है आपको। तो जब भी लीप ईयर आएगा आप 2 जोड़ोगे, जब भी आपके पास क्या आएगा नॉर्मल ईयर आप 1 जोड़ोगे। सर अभी तक आपने जो भी पढ़ाया है हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। एक बार कैमरा देख लिया जाए, पानी पी लिया जाए, और अब हम आगे बढ़ेंगे, रियल कहानी आपको समझाएंगे। ओड डे हम देखेंगे सेंचुरीज में। सेंचुरीज में ओड डे कितने हैं? सर सेंचुरी में सबसे पहले हम 100 देखो, आप 100 को समझना है ना। सबसे पहले मैं 100 के ओड डे निकाल, 100 साल में कितने ओड डे मिलेंगे वो मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी पूरी कहानी, आपको बने रहना मेरे साथ और कुछ भी नहीं करना। ये जो मेहनत मैंने करी कैलेंडर की खोपड़ी में घुसाने के लिए करी है, मेरी बात सुनते जाइए। 100 ईयर आपके पास है बच्चे। 100 ईयर में ऑलरेडी आपने देख लिया कि 24 ईयर्स जो है वो तो लीप ईयर्स हैं, और साथ में 76 है आपके ऑर्डिनरी ईयर्स। ये लीप ईयर कितने ओड डे प्रोवाइड करेंगे? आपने अभी देखा कि लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं। देखा क्या? लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 24 में कितने होंगे? वे 48 ओडी की बात हो रही है, और यहाँ पे 76 ओडी। 100 साल के अंदर आपको ओड डेज कितने मिलेंगे? 48 + 46, 76। इतने सारे? अरे इतने सारे का कोई महत्व नहीं, ओड डे को भी कंपनसेट कर देंगे। कैसे? 76 और 48 को चलो जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 और 6 14 के 4 हाथ आया 1, 7 4 11 और 12, 124 ओड डेज। 124 ओड डेज। लेकिन हमारे पास एक मैजिकल फिगर है, दैट इज 7। 7 से डिवाइड कर दे। 7 की साइकिल भाई, ओड डे क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। 7 ओड डे कभी हो ही नहीं सकते। यदि 7 ओड डे हो गए तो वो तो वीक में काउंट हो जाएंगे। एक वीक 7 दिनों का ना भाई, तो 7 दिन तो ओड डे हुआ ही नहीं। ओड डे हो सकते हैं, एक बचेगा, 2 3 4 6 बचेंगे। जैसे ही 6 में एक और दिन आया तो वो तो एक वीक बन गया, कहानी खत्म। इसको 7 से डिवाइड कर दो। 7 से जैसे ही डिवाइड करोगे आप पाओगे 7 1 जा 7 बचे 5 और हो गए 54। सो 7 गुना 7 49, तो बचे क्या? 5। जो रिमाइंडर बचा वही इंपॉर्टेंट है। 100 ईयर में हमारे पास जो ओड डे हैं बेटा वो हो गए 5। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख रहा हूं मैं आपके सामने। 100 साल की काउंटिंग, 0 से 100 साल यदि आपको थोप दिया जाए ना आपके ऊपर, समझिए बात को। आप एक पर्टिकुलर डेट के साथ यहां है, आपको इस डेट पे जाना है, और बीच में आपको 100 साल पड़ गए, तो यहां से यहां जाने के लिए सिर्फ आपको 5 ऐड करना पड़ेगा। मैंने अभी सिखाया ना ऐड करने वाली कहानी, सिर्फ 5 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि ये 100 साल सिर्फ और सिर्फ 5 ओड डे प्रोवाइड करते हैं जी। सर एक बार फिर से प्लीज। अरे भाई 100 साल, 24 लीप डे, 76 ओड डे, एक लीप डे में, एक लीप ईयर में 2 ओड डे होते हैं, तो 48 टोटल, 46 ऐड कर दिया, 124। 7 से माइनस क्यों कर दिया? 7 दिनों का एक वीक होता है, तो इसमें खुद वीक आ गए। हमें तो ओड डे चाहिए, यानी कि जो वीक में ना हो। 124 में 17 वीक हो गए और 5 दिन एक्स्ट्रा बचे, तो वही 5 दिन ही ओड डे हुए। तो सेंचुरी 100 सालों में, 100 सालों में क्या मिला आपको? 5 ओड डे मिले। यही चीज 200 साल होती तो 200 साल के लिए करें। अरे इंटरेस्टिंगली आराम से कर सकते हैं। सर 48 लीप ईयर्स होते हैं सर। अच्छा आपको पता है? अरे भाई मेरे को कुछ नहीं पता। और 10 क्या चल रहा है दिमाग? अरे यार क्या हो रहा है? 24, हाँ, तो इसमें 48 हो गए, हाँ, और 152 हमारे पास ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। आपको पता है ना? आपको तो पता ही होगा, बिल्कुल। अब बताओ लीप ईयर में कितने ओड डे? ये कहानी चल रही ओड डे के लिए, ओड डे इन द सेंचुरीज। 200 सालों में भैया इसमें 2 का गुणा कर दो साहब, 48 गुना 48 कर दो, 96 ओड डेज मिलेंगे सर मुझे। इसमें 152 ही ओड डे मिलेंगे, बिकॉज हर एक ऑर्डिनरी ईयर सिर्फ एक ओड डे प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया। इन दोनों को जोड़ लेते हैं, चलिए 96 इसमें ऐड कर देते हैं, 6 और 2 8 हो गए,
9 5 14 के 4 1 248 डेज ओड डेज है मेरे पास। लेकिन इसको इसमें से भी सप्ताह निकाल लो तो बिल्कुल निकाल लेते हैं। 248 को डिवाइड कर देते हैं 7 से, तो 7 3 जा 21, आपके पास बचे 3 हो गए 38, सो 5 टाइम्स 35, सो रिमाइंडर जो यहाँ से बचा वो बचा 3। यही रिमाइंडर आपका ओड डे है, यानी कि 200 साल जब आप आगे बढ़ जाओगे तो नंबर ऑफ ओड डेज बेटा जो आपको मिलने वाले हैं वो मिलेंगे 3। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आप किसी पर्टिकुलर डेट पे यहाँ खड़े हो, आपको इस पर्टिकुलर डेट पे जाना है और बीच में आपको 200 सालों का समय मिल रहा है, तो इसका मतलब इस डेट से इसमें पहुंचने के लिए सिर्फ +3 करना पड़ेगा, ओड डे जोड़ने पड़ेंगे। जोड़ने से क्या होगा, अभी हमने कैलेंडर में देख लिया राजा। अच्छा सर 200 को दिखा दिया आपने, अब 300 को भी दिखाइए सर। और कितना दिखाएंगे? अरे देखते जाइए, ज्यादा नहीं दिखाएंगे, 300 साल ले लेते हैं। 300 साल में क्या कहानी होगी सर? लीप ईयर होते हैं 72 लीप ईयर्स, ओड ईयर्स होते हैं जो कि बचे हैं, और 300 में से 72 चले गए तो कितने बचे भाई? 228 ओड डेज हुए, बराबर ना? ओके, ओड डे नहीं हुए, आपका ऑर्डिनरी ईयर हुए। ओड डे तो अभी हम निकालेंगे, है ना? चलिए यहां निकालिए जरा, ये हो जाएंगे 144 ओड डेज, अग्री? ये हो जाएंगे 228 ओड डेज। टोटल ओड डेज के लिए क्या करना, प्लस कर देना 144। 8 और 4 12 का 2 हाथ आया 1, 4 और 2 6 और 1 7, और ये 372 दिन ओड डेज हैं ये। लेकिन 372 ओड डेज तो ये 0 से लेके 1 से लेके 6 तक हो सकते हैं भाई। 7 से इसको खपचक उड़ा दो बिल्कुल, तो आप पाओगे 7 5 जा 35 और बचे 22 हो गए, 7 3 जा मतलब इतने वीक हो गए, और एक दिन बचा हमारे पास। सो जो दिन बचा वही ओड डे है। सो ओड डे इज इक्वल टू 1। बहुत बढ़िया। अब मैं आपके सामने सिर्फ एक और सेंचुरी ले रहा हूँ, दैट इज 400 साल में क्या होगा। अब मैं आपके सामने 400 साल ले रहा हूँ, 400 ईयर्स। इसका मतलब समझ गए, आप किसी पर्टिकुलर डेट पे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डेट पे जाना चाह रहे हैं, और बीच में से यदि 300 साल में से होके गुजर रहे हैं तो कुछ नहीं है, आपको +1 जोड़ना है, दैट्स इट। ओड डे जोड़ना है। किसमें जुड़ेगा यार? इस पर्टिकुलर डेट पे हमारा कोई सा पर्टिकुलर दिन रहेगा कि नहीं? संडे है, संडे में एक दिन, संडे का कोड हमें पता है, उसमें एक दिन जोड़ देंगे। अभी सब समझ रहे हैं दोस्त। 400 में 97 लीप ईयर्स होते हैं सर, आपने बताया, मैं बताने वाला कौन? आपने समझा भाई, कॉन्सेप्ट जो बोला वही मैंने बताया ना। ऑर्डिनरी ईयर्स हैं, कैलकुलेट करते हैं, इसका जस्ट डबल करने की कोशिश करेंगे। सो 194 आएगा जी। नहीं 194 कैसे आएगा भाई? 188 आएगा। 97 होता है ना, 6 घट जाएंगे ना। हाँ 6 घटा दो ना भाई, 6 घटा दो, सो 194। यहाँ से 303 ओड डेज टोटल करना है, 194 कर देंगे, 4 और 3 7 9 497। 497 को डिवाइड करते हैं हम 7 से, सो 7 7 जा, और ओ भाई माय गॉड 71 वीक्स हो गया और 0 डेज हो गए। और डेज कितना बेटा? 0। वाह। अब 500 जब निकालोगे, अब थोड़ा सा इंटरेस्टिंगली अगले पेज पे करता हूं मैं। इंटरेस्टिंग कहानी हो गई। 100 साल, लिस्ट बनाइए ना सर अच्छे से। ओके लिस्ट बना देता हूँ राजा, ठीक है। 100 साल यदि होते हैं मेरे पास, तो मेरे पास ओड डे कितने बेटा? 5। 200 साल से होके गुजरता हूँ, मेरे पास ओड डे कितने बेटा? 3। 300 साल से होके गुजरता हूँ तो ओड डे है मेरे पास 1। 400 साल का यदि मुझे अंतराल मिल जाए तो मुझे 0 ओड डे मिल जाएंगे।
अब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना। जब आप 500 पे एंटर करोगे ना, 500 पे, तो आप पाओगे कि फिर से कहानी रिपीट हो रही है। 5, 600 पे आपको मिलेगा कितना, 3, 700 पे आपको मिलेगा कितना, 1, और 800 पे आपको कितना मिलेगा, 0। ठीक है, तो वो सेंचुरीज जो 400 की मल्टीपल हैं वहाँ 0 मिल जाएंगे, सीधी सी बात है। तो सेंचुरी, ये जो ईयर है लीप ईयर, यहाँ 0 हमें मिलेगा। बिल्कुल कहानी समझ में आ गई आपको। अच्छा, ये सेंचुरी की है तो बड़ी बड़ी बात कर दी सर, छोटी भी बातें कर देते ना। मान लो मुझे 2001 से उठा के 2024 में जाना है, क्या करूं? मतलब अब इसको 2000 तो कम ले लिया मैंने यार, थोड़ा ज़्यादा ले लेता हूँ। सपोज मेरे को 1990 ईयर की कोई सी डेट दी गई है, सेकेंड फेब 1990, इस दिन था फ्राइडे, और मेरे से पूछा जा रहा है सेकेंड फेब, और मुझसे पूछा जा रहा है 2024, ये कौन सा दिन था, ये मुझसे पूछा जा रहा है। तो मुझे क्या देखना है कि 1990 से 2024 तक आने में कितने साल गुजारे मैंने। सो 1990 से मेरी जर्नी जो है वो 2023 तक की रहेगी। 2024 तो चल रहा है जिसकी हमें डेट प्राप्त करना है ना। मैंने क्या बोला, एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट तक जाने में कितने साल मैंने गुजारे। क्या 2024 गुजार दिया? नहीं, वो तो चल रहा है। सो 1990 से 2023 तक कितने दिन हो गए, कितने साल हो गए? 33 ईयर्स हो गए। ये 33 ईयर्स, इनका ओड डे भी आसानी से निकाल सकते हैं ना भाई। इस डेट से उठ के यहाँ आना एकदम आसानी से काम हो जाएगा। देखो जरा, 4 से डिवाइड करना है 33 को, सिंपल सी बात है। कितने लीप ईयर है, कितना ऑर्डिनरी ईयर निकालने की सीधी सी कहानी है। 4 से मैंने जैसे ही डिवाइड किया, अच्छा मेरे अब मैं सेंचुरी ईयर को क्रॉस भी किया हूँ, 2000 को क्रॉस भी किया हूँ, और 2000 मुझे पता है एक लीप ईयर है। आराम से 4 से डिवाइड करने का भाई। यही चीज में 1896 से 1904 पे आता है या 1924 पे आता, तो वहां पे मुझे 1900 वाला माइनस करना पड़ता है। आप समझ रहे बात को। 4 से डिवाइड करेंगे, सो 8 लीप ईयर्स आ गए, 8 लीप ईयर्स, और बचे हुए 33 में से 8 गए तो बचे क्या, 25 ऑर्डिनरी ईयर्स हो गए। तो यहाँ से 16 प्लस 25, 16 प्लस 25 जो होते हैं दैट इज 41 ऑड डेज हैं। लेकिन हमें तो क्या निकालना है, इसमें से सप्ताह गायब कर दो, 6 ऑड डे निकलेंगे। 6 ऑड डे प्राप्त हो रहे भाई इस डेट में। किस डेट में? यहाँ से यहाँ आने में मुझे 6 ऑड डे मिल रहे हैं। ठीक है, क्या मैं इस डेट पे पहुंच गया? सेकेंड फेब है मेरे पास, सेकेंड फेब 2024 पे आना है, लेकिन 1990 से आना है, 1990 पे आना है। ठीक है, यहाँ मेरे पास आना कहाँ है, सेकेंड फेब पे आना है मेरे पास, और 2024 में आना है। ठीक है, तो मैं 2023 का दिसंबर तक कंप्लीट कर दिया हूँ, पूरे 33 साल। दिसंबर 2023 तक मैंने पूरा ले लिया। यहाँ 1990 से मैंने स्टार्ट करा और 2023 एंड तक मैं पहुँच गया हूँ, 31 दिसंबर तक। लेकिन अभी मुझे 2 फरवरी तक जाना है, तो बीच में जनवरी पड़ रहा है भाई साहब। वो जनवरी खुद 3 ऑड डेज प्रोवाइड करता है, याद आ गई बात। उसके बाद फरवरी के 2 दिन और काउंट, 2 दिन एक्स्ट्रा है ना, ये 2 दिन वीक है क्या? नहीं, 2 दिन ये। अब टोटल यहां से यहां जाने में मुझे मिल रहा है 6 + 3 + 2, 6, 3, 9 + 2 11 दिन मिले। अगेन ओड डे में कन्वर्ट कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, मतलब 4 ओड डे मिले। अब कहानी क्लियर है, ये 4 जोड़ना है हमें इस दिन में। कौन से दिन में? इस दिन में। फ्राइडे का कोड 5 है, 4 जोड़ दिए 9, अगेन 7 भगा दो, इसमें से बचेंगे 2। सो ये ट्यूसडे है उस दिन। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे कहानी चलेगी बाय प्रोसेस, घबराने की जरूरत नहीं। रुकिए, अभी मोटा माटी ओड डे वाली कहानी समझ में आई? बिल्कुल आई सर। अच्छा,
कितना टाइम हुआ देख लें एक बार जरा। टाइम तो हो गया है आज, तो एक काम करते हैं, हम एक पर्टिकुलर डेट मान के चलते हैं। ये जो समझा उससे हम 15 अगस्त हमारी इंडिपेंडेंस डे की डे उस दिन क्या वार था वो निकालते हैं, 1947। समझिएगा एकदम दिल से समझिएगा, बहुत आसान तरीके से हम आगे बढ़ेंगे। 15 अगस्त 1947, 1947 पे आपको फोकस करना है। 1947 बेंचमार्क 1600 क्यों भाई? बिकॉज 1600 सेंचुरी ईयर है जिसका ऑड डे 0 है भाई, यानी कि आप इसके पीछे से 1600 तक पहुंच गए, 0 ऑड डे, कोई बर्डन नहीं है, आगे बढ़ो बिंदास, 0 प्लस समथिंग करो। क्या इसको मैं ले सकता हूँ 1600 प्लस 300, 1600 प्लस 300 1900 पे पहुंच गए, प्लस 47 पे नहीं पहुंचना है, उससे कम ईयर पे पहुंचना है। इतने ईयर इज इक्वल टू कितने हो गए? 1946 ईयर हो गए। उसके बाद हमें जनवरी फरवरी मार्च से होके 15 अगस्त 1947 तक जाना है, इस डेट पे जाना है, मतलब कुछ दिन और गुजारने पड़ेंगे। लेकिन क्या आपको ये समझ में आ गई कहानी? 1946 यहां तक। ये बाय प्रोसेस में कैसे डे कैलकुलेट करते हैं, प्रोसेस हम सीख रहे हैं। 1946 टोटल। अब मजे की बात यह है कि हमें ओड डे की कैलकुलेशंस करनी है ओनली, सिर्फ और सिर्फ ओड डे अब हमारा मकसद है। ये 1600 कितने ओड डे प्रोवाइड करता है? 0। वाओ! ये 300 कितने प्रोवाइड करते हैं? ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 100 करता है 5, 200 साल में 3 और 300 साल में 1। ये 1 ओड डे प्रोवाइड करा। ये 46 साल कितने करेंगे? अरे सर कौन सी टेढ़ी खीर है? इस 46 को 4 से डिवाइड करूंगा तो पाऊंगा कि 11 लीप ईयर आ गए। 11 यदि लीप ईयर आ गए तो 35 ओड ईयर्स आ गए। नहीं, नॉट 35 नहीं भाई, 33। दिस ओ क्यों 30? हाँ 35 ही तो है, 35 दिस। लीप ईयर में 22 ओड डेज हो गए भाई, और इसमें 35 ओड डेज हो गए। मुझे भाई 1900 तक तो पहुंच गया मैं, 1600 प्लस 300 1900 पहुंच गया। 46 भी कवर करूंगा, उसके बाद आगे के दिन भी कवर करना है। तो देखो 35, 5 और 2 7 और 3 और 2 5, 57 ओड डेज। लेकिन इसमें से 7 की काउंटिंग करके वीक्स भगा देते हैं, 7 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स हो जाएगा 56 और बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1 ओड डे आ रहा भाई, 1 ओड डे। समझिए बात को, सिर्फ और सिर्फ। यानी कि 46 साल आपको 1 ओड डे प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो आपके पास 2 ओड डे हैं, आपके साथ चल रहे हैं, ठीक। अब आप 15 अगस्त 1947 में एंटर किए तो 1946 दिसंबर तक पहुंच गए। 1946 तक मतलब 31 दिसंबर तक आप पहुंच चुके हैं। अब आपको जनवरी प्राप्त करना है। जनवरी में कितने बेटा? 3 ओड डे जोड़ दिए मैंने। इसके बाद फरवरी, वो फरवरी ये ऑर्डिनरी ईयर है, पूरी कट जाएगी, 0 ओड डे। उसके बाद मार्च, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त में नहीं जाना, अगस्त में 15 दिन है तो अगस्त के 15 दिन और जोड़ देंगे। डर लग रहा है? अरे शॉर्ट भी दूंगा, इस एकदम मक्खन की तरह आंसर करोगे, वो अप्रोच भी करेंगे, लेकिन अभी बाय प्रोसेस सीखना पड़ेगा। टोटल नंबर ऑफ ओड डेज जोड़ दो, 1 2 ये 5 5 और 3 8, 2 10, 13 15 18 18 और 15 33 टोटल। 7 से डिवाइड करो, सो आ रहा है 5 ओड डेज। 5 का मतलब 5 किसके लिए कोड है भाई? फ्राइडे के लिए। सो उस दिन था हमारा फ्राइडे। बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, इज इट क्लियर टू यू? हाँ सर इतना क्लियर है, बट थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा मुश्किल, थोड़ा सा लेंदी लग रहा है, तो अगली क्लास में मिलो ना, चुटकी बजा के आंसर लेके आओगे। बाय बाय।